गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, अपन ने पहले क्या था, कल के वीडियो में पढ़ा था कुछ न्यूमेरिकल्स। आज जो बच गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चों प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल्स आप करते रहिए। अगर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो फिजिक्स नहीं आएंगी, थ्योरी को भी पढ़ते रहें। तो देखिए आज अपन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। यस सर, ज्ञात करो। तो ये है अपना बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक बार आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पढ़ भी लीजिए, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। 30 माइक्रोकूलाम आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, अर्थात 0, 0 पर स्थित है। तो बिंदु a/√2 तथा a0 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका अपन बनाते हैं चित्र कैसे बनाएंगे, XY निर्देश तंत्र बना लेते हैं। पहले सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, XY निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ये X और ये Y, और ये जो आवेश है Q बराबर 3 माइक्रोकूलम, यानी कि Q बराबर 30 माइक्रोकूलम है, 30 माइक्रोकूलम। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻⁻6 कूलम, और ये कहाँ पे रखा है, 0, 0 पे रखा है। अब ये बता रहा है कि a/√2 तथा a/√2 और a और 0 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कितना है, a/√2 है। ये वाला पॉइंट है a/√2, और ये वाला पॉइंट है a/√2, और ये वाला पॉइंट है a और 0। ओके बच्चों, तो इस बिंदु A और बिंदु B पर अपन को क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, विभवांतर पहले यहाँ का विभवांतर ज्ञात कर लेंगे A बिंदु पर, और फिर निकाल लेंगे B बिंदु पर। देखो बच्चों, एक आवेश के कारण विभव होता है KQ/R, यानी कि उस दूरी का भाग लगाएंगे जहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो पहले बिंदु A पर विभव ज्ञात कर लेते हो। तो विभव ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्या होनी चाहिए, ये वाले डिस्टेंस होना चाहिए, और यहाँ पर विभव ज्ञात करने के लिए ये वाला डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से ये आवेश जो होगा यहाँ पर भी विभव उत्पन्न करेगा, और यहाँ पर भी विभव उत्पन्न करेगा, और दोनों का अपन क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। मान लीजिए ये है R1 और ये है R2। तो देखिए बच्चों, a0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यह की भी a हो जाएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन ये दूरी फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से अपन निकाल सकते हैं O से लेकर के A तक की दूरी। तो OA बराबर R बराबर दूरी फॉर्मूले से, दूरी फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ा था। तो x कितना है, a/√2, x2 माइनस y2 माइनस 1, तो x2 कितना है, a/√2, और x1 कितना है, 0। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 भी है a/√2, और y1 कितना है, 0। इसका भी अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से अपने पास में r की वैल्यू आ जाएगी। r बराबर अपने पास में आ गया, यहाँ पे बच गया a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बच गया कितना, 2a/2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a²/2, और यहाँ पर भी a²/2, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a²। ओके, a², आधा a² आधा a², पूरा a² बन जाएगा, और r बराबर बन जाएगा a। ये आ गई R1 की दूरी, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की दूरी आ गई, यहाँ से लेकर के a तक की दूरी। अब ये वाली दूरी भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए OB बराबर R2, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, a-0, वही फॉर्मूला, a-0 प्लस 0 - 0। तो ये R2 बच जाएगा अपने पास में, a² वो पूरा हो गया 0, और R2 बराबर बन गया a। ओके बच्चों, तो R2 बराबर कितना आया, a, और R1 बराबर भी कितना आया, a। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। देखिए Q आवेश के कारण A पर विभव,
ए पर विभव कितना होगा, वी ए बराबर के क्यू अपॉन ओ ए। तो के क्यू कितना है, ओ ए कितना है, ए, ये तो आ गया वी ए। और इसी प्रकार से अपन निकालेंगे वी बी, वी बी बराबर के क्यू अपॉन ओ बी, और वी बी बराबर आ जाएगा ओ बी कितना है, ए। अर्थात अब इन दोनों वी ए कितना आया अपने, ए पर विभव आ गया अपना के क्यू अपॉन ए, और बी पर विभव कितना आया, के क्यू अपॉन ए, दोनों सेम है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए। तो वी ए माइनस वी बी कितना बच जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना आया, 0। देखिए बच्चों, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, देखिए बच्चों, इस आवेश के कारण, ये जो आवेश है ना Q, जो मूल बिंदु पर रखा है, मूल बिंदु पर रखा है, ये आवेश यहाँ पर भी विभव उत्पन्न करेगा और इसके कारण यहाँ पर भी विभव होगा। तो अपन इसके कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, तो इस दूरी का होना जरूरी होता है। और इस आवेश के कारण बी पर विभव ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का होना भी आवश्यक है। अपन ने 10th क्लास से पढ़ा था बच्चों, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ओ ए इक्वल टू हो गया R1, मैंने इसको R1 मान लिया, और R1 इक्वल टू आ गया कितना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले तो मैंने x2 रख दिया, फिर क्या रखा, x1 रख दिया, फिर y2 रखा, y1 रख दिया। अब देखिए ये 0 0 है, तो ये 0 0 तो हट जाएगा और बच जाएगा ना a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो a² 2 हो जाएगा, यानी कि आधा a स्क्वायर और आधा a स्क्वायर पूरा a स्क्वायर बन जाएगा, अंडर से स्क्वायर कैंसिल a बन जाएगा। सेम टू सेम R2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब इस आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकालेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। मैंने एक बिंदु आवेश के कारण विभव बताया था के क्यू अपॉन आर, यानी कि किसका भाग लगाएंगे, उस दूरी का भाग लगाएंगे जहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो गई कितनी दूरी, ओ ए हो गई, ओ ए की जगह R1 पुट कर दिया, यहाँ पर ओ बी हो गई, ओ बी की जगह A2 पुट हो गया। देखिए यहाँ पर आवेश इस वाले यहाँ वाले विभव के लिए और यहाँ वाले विभव दोनों के लिए आवेश का मान बराबर है, दूरी बराबर है, तो विभव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी बुक का आंकिक क्वेश्चन नंबर 11 था और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, मेरे को जहाँ बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब अपन क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चों देखिए, जो मैंने पहले वाला ये भी जस्ट क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन आपका बहुचयनात्मक क्वेश्चन में भी है, तो आप वहाँ पर भी कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, ग्रेटर ए है, ये है अपना क्वेश्चन और ये है आपकी बुक का आंकिक क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, और सिद्ध करना है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। देखिए 3 आवेश हैं, -q, q और +q, क्रम से xy तल में। देखिए -q वाला तो कहाँ पे रखा है, 0 और -a पर, और दोनों प्लस वाले ये बीच वाला रखा है मूल बिंदु पर, और ये 0 और a पर रखा है। तो y x के साथ थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर विद्युत विभव का मान ये सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें y एक्सेस दे रखे हैं, ये सारे y एक्सेस दे रखे हैं, x एक्सेस को सभी क्या कर रखे हैं, 0 कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर ये एक y x बना लिया और ये मूल बिंदु से बना लिया। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए कितना है, 0 और -a, 0 और +a, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 0 और -a, और यहाँ पर है 0 0। यहाँ पर रखा है -q आवेश, सॉरी यहाँ प्लस वाले पे तो क्या रखा है, प्लस आवेश, और देखिए माइनस वाले पे क्या रखा है, माइनस आवेश। माइनस आवेश यहाँ पे रखा है और q आवेश यहाँ पे रखा है, और यहाँ x एक्स से यहाँ पर कौन रखा है, q आवेश रखा है। अब x एक्स से थीटा कोण बनाने वाली, ये थीटा कोण बना रही है, x एक्स से कितना बना रही है, थीटा कोण बना रही है,
और ये r दूरी पर है। यहाँ पर क्या निकालना है, विद्युत विभव अपने को ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए कि बच्चों ये वाली दूरी कितनी है a, और ये वाली दूरी भी कितनी है a है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं अपन, ताकि आपका ये डायग्राम जो है बहुत अच्छा लगे। जितना ये है उतना ही क्या है यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और ये कोऑर्डिनेट है 0 और माइनस है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर यहाँ वाली दूरी a है और यहाँ वाली दूरी a है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2a हो गया। देखिए ये r बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ये दोनों क्या कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ये y और ये y डेश एक्सिस। ओके बच्चों, तो यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें बताया था बच्चों कि यहाँ से ऐसे बताए थे, ऐसे बताया था ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो पहले तो क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे। और यहाँ पर विभव कितना होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था V = KP cos थीटा अपॉन r², ये होता है। और P बराबर क्या बताया था मैंने बच्चों, P बराबर बताया था Q × D। लेकिन यहाँ D क्या है, यहाँ से लेकर यानी विद्युत द्विध्रुव की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, यहाँ पर D बराबर है कितना, Q × 2a। तो यहाँ V कितना हो जाएगा, Q × 2a cos थीटा अपॉन r²। ये तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हो गया। अब यहाँ पर कौन है आवेश, एक Q आवेश रखा है, इस Q आवेश के कारण भी विद्युत विभव निकालेंगे। इसको मैं V1 मान लूँगा, इसको V2 मान लूँगा, KQ/R, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बिंदु P पर विभव आ जाएगा। ये तो था बेटा इसका कॉन्सेप्ट। बार बार मैं कहता हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट में प्रत्येक क्वेश्चन का बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप अगर ध्यान में रख देते हैं तो कोई सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया जाए तो चित्र बन जाएगा इस प्रकार का। ओके, ये माइनस से इधर आ जाए, ये a इधर आ जाए, तो y वाले कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे, 0। यहाँ पर अपन y x पे लिया है क्योंकि y का कोऑर्डिनेट दे रखा है, x का कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो डायग्राम ऐसे अपन बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मैं बिंदु a मान लेता हूँ, इसको बिंदु a और इसको बिंदु b। तो देखिए चित्र में AB विद्युत द्विध्रुव है, जहां D बराबर 2a है। ओके बच्चों, तो द्विध्रुव के कारण ये मैंने बिंदु P मान लिया है, P पर विभव कितना होगा, V1 बराबर KP cos थीटा अपॉन r²। और मैं P बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, P बराबर Q × D, और D बराबर कितना है, 2a। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V1 बराबर K और Q × 2a, ये 2a है बच्चों, और यहाँ पर cos थीटा नीचे हो गया r²। ये तो आ गया V1। अब बच्चों देखिए, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात कर लिया अपन ने, ये तो सिर्फ विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब एक आवेश और है बीच में, इसके कारण फिर यहाँ पे विभव निकाल लेते हैं। तो देखिए 0, 0 पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, V2 बराबर KQ अपॉन वह दूरी का भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया R। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब बिंदु P पर कुल विभव अपन को ज्ञात करना है, तो P पर कुल विभव कितना होगा, तो देखिए P पर कुल विभव हो गया V बराबर V1 + V2। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब अपन कहीं भी कुल विभव ज्ञात करेंगे तो उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी कि उसका बीजगणितीय योग कर देंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि होती है। तो देखिए V1 कितना है, V1 है KQ 2a cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर के क्यू अपॉन आर। देखिए कॉमन क्या आ गया बच्चों, इसमें कॉमन आ गया के क्यू। ओके, के क्यू अपॉन आर कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर, और यहाँ पे बच गया कितना 1 मिनट। अच्छा, ओनली के कॉमन लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अपने को क्या लेना है, ओनली के को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए जैसा कह रहा है वैसा ही करना पड़ेगा, के को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 2a क्यू कोस थीटा अपॉन आर प्लस क्यू अपॉन आर। ओके, ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। के की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपन सब जानते हैं बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2qa, यहाँ पे 2qa, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन आर। देखिए यहाँ पे क्यू अपॉन आर को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, तो अपन कैसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजी वे में भी आप कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अपना बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सर, यस, ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर देता हूँ। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है न्यूमेरिकल्स वाले में। देखिए दो आवेश है 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा +2 सेंटीमीटर पर स्थित है के निकाय पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। जो निकाय है, दो आवेशों का निकाय हो गया, यहाँ पे दो आवेश दिख रहे हैं ना, दो आवेशों का निकाय है और इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि दो आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, ये x एक्स पर रखा हुआ है, ये दोनों आवेश जो हैं यहाँ पर रखा हुआ है। Q1 बराबर 7 माइक्रोकूलम, अर्थात 7 × 10⁻⁻6 कूलम। ये तो हो गया क्या, बिंदु ए पर, और यहाँ पर कितना है +9 सेंटीमीटर 0 और ये जो दूसरा है वो बच्चों कहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया यहाँ पे, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पर कितना रखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास में रखा हुआ है Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम, अर्थात Q2 बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और ये यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, -9 0 0 पे रखा हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो ये तो 1 मिनट, चलो किधर भी मान लीजिए, इसको वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको यहाँ पे x नहीं माना है। इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट माइनस का है। ओके, ये माइनस का कोऑर्डिनेट है, ये प्लस का कोऑर्डिनेट है, इतना समझ लीजिए ओनली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, +9 -9, तो कितनी हो जाएगी, 9 9 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ 18 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है यहाँ 18 सेंटीमीटर आ गया। 18 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 18 × 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गई दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ओके, अब चलते हैं अपन, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। ओके बच्चों, ये होती है दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे K का मान होता है 9 × 10⁻9 और Q1 कितना है बेटा 7 × 10⁻6 और Q2 कितना है -2 × 10⁻6 और R कितना है, R है 18 × 10⁻2। ओके, यहाँ पे हो गया 9 2 18 और 2 2 से कैंसिल, 10⁻2 से यहाँ काट
सॉरी यहाँ नहीं काटेंगे, देखिए 6 और 6 12, 12 में से 9 गए तो बच गए 3, तो u बराबर बच गया अपना -7 × 10 की पावर -3। देखिए दोबारा देख लीजिए, यहाँ पावर 9 है, यहाँ पर 6 6 12 है, तो माइनस की 12 और प्लस की 9, तो कितना बच गया, माइनस का बच गया 3, और यहाँ पे हो गई 10 की पावर -2, और ये बच गई 10 की पावर -2, ऊपर चल जाएगी -7 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -2, तो कितना हो गया बच्चों अपने पास में, ऊर्जा आ गई अपने पास में u बराबर आ गया -7 × 10 की पावर, ये सॉरी प्लस हो जाएगी, तो बच जाएगा -7 × 10 की पावर -1, और मैं इसको लिख सकता हूँ 7/10 यानी कि 0.7 जूल। ये आ गया 2 आवेशों की निकाय। बच्चों इस पे नहीं जाना है, यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इधर अपन ने ले लिया कौन सी x, इधर x डेज, तो यहाँ पर प्लस क्यों कर दिया सर, इधर माइनस क्यों कर दिया सर, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ले, सिर्फ मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है आपको। अगर आप नहीं भी समझ में आता है तो इस वाले टर्म्स को इधर लिख लीजिए, इस वाले टर्म्स को इधर लिख लीजिए। ओके बच्चों, मैं मान लेता हूँ ये x डेज है और ये क्या है x है, कुछ भी कर सकते हैं अपन, ये सिर्फ मैंने कोऑर्डिनेट माना है, मैंने कोई आपको एक्सप्लेन नहीं किया है कि यहाँ पे ये x डेज है, ये x है। ओके बच्चों, मैंने ये 9 सेंटीमीटर पर है, ये -9 सेंटीमीटर पर, ऐसे देखिए, ऐसे हैं, ये x है, ये x डेज है। अगर ये मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 900 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 900 है, इसका माइनस का और इसका प्लस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 9, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 9, तो टोटल कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हो जाती है। तो वो मैंने वहाँ पे फंडा लगा दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट सर, जब मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूँ तब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, और फिर आप क्या करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे। तो देखिए अपन कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वाले को, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये है अपना क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आते रहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये, बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल करते रहिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कितनी मेहनत करना पड़ता है वीडियो को एडिट करने में। तो वीडियो पे अपना फोकस रखिए और पढ़ाई पे अपना फोकस कीजिए। ओके, तो देखिए बेटा, ये है आर भुजा का कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके कोनों पर ये तीनों आवेश रखे हैं। तो मैं भी रख दूं, तो अपन भी क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ये आर भुजा का है, ये आर, ये आर, ये आर, और यहाँ पर कितना होगा क्यू, यहाँ पे प्लस का 2q, और यहाँ पर एक्स क्यू। इस एक्स क्यू का मान अपने को ज्ञात करना है। मैंने बताया था इसको R13, R12, इसको मैंने लिखा था R23, और इसको मैंने लिखा था R13। ओके बच्चों, इसको मैंने नाम दिया था Q1, इसको यहाँ वाली को Q2, और यहाँ वाली को Q3। तो अपन ने पढ़ा था बेटा 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 R13 और प्लस के Q2 Q3 R23। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना। बिल्कुल, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसे ध्यान होगा, अन्यथा उसको ध्यान नहीं होगा। यही है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ तक। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ये बाद की बात है, पहले यहाँ पे अपन डाटास को रख देते हैं। तो देखिए बच्चों, u बराबर अपने पास में k, Q1 कितना है बच्चा q, और Q2 कितना है 2q, और R12 कितना है r। ये तो अपन ने यहाँ पे अपने सबको वैल्यू को फिट कर दिया। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर k अपनी जगह पर
के अपनी जगह पर। अब Q1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, Q, और Q3 की जगह कितना रखेंगे, XQ। ओके, देखो तो राजा बच्चा कैसे इसको करते हैं अपन क्वेश्चन। यहाँ पर Q, अब Q2 की जगह कितना रखेंगे बच्चों, Q2Q, और यहाँ पे देखिए Q3 की जगह कितना रखेंगे बेटा, XQ, और यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, R। ये हो गई अपनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बोल रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार U इक्वल टू कितना हो गया, प्रश्नानुसार 0 बराबर K, यहाँ पे देखिए 2K, ये 2 और K, Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन R। ओके, यहाँ पर x के Q स्क्वायर अपॉन R, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के Q स्क्वायर अपॉन R। बच्चों समझ में आ गई है मेरी बात कि मैंने देखिए 2 को बाहर लिख लिया, K लिख दिया, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, R नीचे था जो R नीचे रख दिया है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे x कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, इनको दोनों को बाहर निकाल दिया, K इंटू K Q स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x और 2x और Q, K बाहर निकाला, Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर बाई R। बच्चों कॉमन क्या आ गया इसमें कॉमन आ गया KQ स्क्वायर अपॉन R। तो अपन क्या कर देते हैं, KQ स्क्वायर अपॉन R को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच गया 2x। इसको अपन कहाँ, जीरो में भेज देते हैं, जबकि जीरो में भेजते नहीं है, ये जीरो नहीं होता है। ओके, तो जीरो कौन होगा, ये होगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x, और इधर लिया है ये माइनस का 2, और ये कितना हो गया 2 और 1 3x, x बराबर हो गया -2/3। अगर x का मान 2/3 होगा माइनस का, तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि बेटा आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो जब आपका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए पढ़ने का। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मैं कभी रेफ़र नहीं करूँगा किसी बच्चे को कि वो ऑनलाइन पढ़े, पर बेटा आपकी क्लास चल रही नहीं है, तो ऐसे माहौल के अंदर अपन क्या करेंगे, अपने पास में प्रॉब्लम हो गई कि क्लास कैसे लगेगी। तो बच्चों अपनी क्लास अब ऑनलाइन ही अपने पास में एक ऐसा साधन रह गया जिससे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रख सकते हैं। वैसे ऑनलाइन पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, जब तक जहाँ तक हो सके वहाँ तक ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अब तो अपने यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं चल रहे की वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो बच्चों आपका, अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं या आप स्कूल चालू होने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पढ़ने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतनी बजे पढ़ना है। चाहे आपके पास में अपने ग्रुप के अंदर वीडियो आए या नहीं आए, आप पीछे वाला वीडियो भी पढ़ सकते हैं उस टाइम के दरमियान। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसका फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे 8 से लेकर के 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, 9 से लेकर के 10 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, और 10 बजे से 11 बजे तक मैथमेटिक्स या बायो पढ़ना है। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे बेटा, अपनी स्टडी को चालू रखेंगे। तो देखिए ये आपका क्लास स्कूल जैसा हो गया पूरा पीरियड 8 से 9। वैसे हमारा आधा घंटे के ये वीडियोस आधा घंटे के हैं, तो 8 से 8:40 तक फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर 9 बजे से 9:40 तक कुछ ब्रेक भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ने, केमिस्ट्री पढ़ने और मैथमेटिक्स पढ़ने का जो टाइम है वो बिल्कुल कॉन्टीन्यूस रखना पड़ेगा जैसे आपकी क्लास होती है। और जब कहीं भी आप मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो बेटा आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप रेगुलरली उतारते रहें, पढ़ते रहें। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट उसको नोट कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो देखिए। जैसे मैंने 8 से 9 तक बताया, मेरा तो वीडियो आधे घंटे का होता है, परंतु यहाँ 8 से 9 1 घंटा हो गया, तो उसको 2 बार देख लीजिए आप उस वीडियो को। लेकिन आप 8 से 9 अगर मान लीजिए आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, तो 8 से 9 तक ही आप फिजिक्स पढ़ेंगे, 9 से 10 तक केमिस्ट्री, 10 से 11 तक मैथमेटिक्स। अब 11 बजे बाद में आप क्या करेंगे, अपने
ये आपका मोबाइल आपसे दूर हो जाना चाहिए। आपके पास में मोबाइल सिर्फ 3 घंटे होना चाहिए और उस 3 घंटे के दरमियान आप सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे। ओके बच्चों, और जैसे स्कूल चलती है सेम टू सेम वैसे हो गए। 12 बज गई, 12 बजे 11, 10 से 11 हो गई, 10 से 11 थोड़ी देर आप रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद भी 11 बजे बाद में आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे स्टडी नहीं होती है, फालतू की चीज़ें अपन भी देखने लग जाते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, सिर्फ फिक्स टाइम रखें अपने मोबाइल रखने का कि मैं इतने टाइम तक ही मोबाइल रखूँगा अपने पास में, उसके बाद में नहीं रखेंगे। ओके, बट स्टूडेंट जो मैंने न्यूमेरिकल किया है वो आप कर लीजिए, और मैंने जो आपको ये तरकीब बताई है, एक मेथड बताया है पढ़ने का, उसको भी आप फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू।